ये बात हर किसी को पता है कि हमारा प्लेनेट अर्थ है और अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। पर आपने ये कभी सोचा जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसका एज कितना होगा? वर्ल्ड में कुछ ऐसा भी प्लेसेस है जहाँ पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और दिन पर दिन अर्थ की रोटेशनल स्पीड कम होती जा रही है। बट ऐसा क्यों? ये सारे फैक्ट्स हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूँ फैक्ट विज और आज मैं बताऊंगी टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट अर्थ। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 5, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है धरती के एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, मतलब 454 करोड़ ईयर्स। ये सुनने के बाद आपके मन में एक ख्याल जरूर उथल पुथल हो रही होगी कि साइंटिस्ट ने अर्थ का एज कैलकुलेट कैसे किया। तो मैं आपके इन जानकारी के लिए बता दूं, साइंटिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स और अर्थ का एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, जिसमें वो साइंटिस्ट कोई भी पत्थर व मटेरियल का एज कैलकुलेट करता है। उससे समझ ही गए होंगे आप, जो सबसे पुराना पत्थर मिला है वो 4.54 बिलियन ईयर पुरानी है। इससे पता चलता है कि हमारे धरती भी 4.54 बिलियन ईयर की है। फैक्ट नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, पर वर्ल्ड में कुछ ऐसा भी प्लेसेस है जहां पर कुछ ज़्यादा ही डिफर करती है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि है 56.7 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो -89.2 डिग्री सेल्सियस जुलाई 21, 1983 को वोस्टक स्टेशन रशिया में रिकॉर्ड किया गया। फैक्ट नंबर 3, द अर्थ वॉज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंट्रल ऑफ द यूनिवर्सल। पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्सल सेंटर है और सारे प्लैनेट और सन इसके चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। उसके बाद ये बंदा आया निकोलस कोपरनिकस, प्रेजेंट किया हीलिसेंट्रिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है और हेलिसेंट्रिक मॉडल सही है। फैक्ट नंबर 2, रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। ये बात हम सबको पता है कि धरती सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। क्या आपको पता है रिवोल्यूशन स्पीड कितनी है? इसकी रिवोल्यूशन स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। अमेजिंग बात तो ये है, धरती अकेले ही ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब हम सब भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, पर हम सब फील नहीं कर पा रहे हैं। ये है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 1, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने सही सुना, अर्थ की स्पीड कम होती जा रही है। अर्थ की डीएक्सेलेरेटर रेट की बात करें तो 17 मिली सेकेंड पर 100 ईयर की है। धरती स्लो हो रही है, पर ऐसा क्यों? क्या है ना, चांद धरती से दूर खिसकता जा रहा है, करीब 3.78 CMS ईयर के साथ। इसीलिए धरती की स्पीड कम होती जा रही है। चांद जितना दूर खिसकता जाएगा उतनी धरती की रोटेशनल स्पीड कम होती जाएगी। 3.78 CMS ईयर्स सुनने में ज्यादा नहीं लग रहा है, पर 454 करोड़ साल पहले चांद नया नया था, तब धरती के बहुत ही करीब था। तब हर एक दिन 6-7 घंटे का होता था। आज करीब 454 करोड़ साल बाद धरती चांद से दूर खिसकता गया और धरती की स्पीड कम होती गई। इसीलिए हर एक दिन 24 घंटे की होती है। फ्यूचर की बात करें तो धरती स्लो होती जाएगी। करीब 14 करोड़ साल बाद अर्थ की ड्यूरेशन 24-25 आवर की हो जाएगी।